नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। कहा जाता है कि जिस समाज में नारियों की पूजा होती है, उनका मान सम्मान किया जाता है, वो समाज काफ़ी विकसित होता है। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां का समाज काफ़ी तेज़ी से विकास करता है, वहां हर क्षेत्र में उसमें विकास होते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जैसा कि आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई जगह महिलाओं को लेकर, उनके विकास को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी वही सवाल बरकरार है कि क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है? क्या महिलाएं आर्थिक और बौद्धिक रूप से बेहतर हुई है? क्या लगता है कि महिलाएं जो एक पुरुषों में एक कुछ महिलाओं को लेकर एक माइंडसेट पहले से है, तो क्या वो माइंडसेट में बदलाव हुआ है? शहरों में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर हुई है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर है? इन सब बातों को लेकर एक सवाल भी है और आज के दिन इस पर चर्चा भी की जाएगी। जिस तरीका से विगत दिनों पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो घटनाएं हुई या मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना हुई, वो पूरी तरह देश को, दिल को दहला देने वाली घटना थी। इसको लेकर फिर से एक बार सवाल जागृत हो गए कि आज भी महिलाओं की स्थिति पूर्ववत की तरह बनी हुई है। लेकिन इस मामले में कई महिलाओं जिनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हालाँकि कुछ समाज में अभी भी घटनाएँ होती रही है और उनको भी उनकी मानसिकता, जो ऐसे पुरुष हैं या जो भी ऐसे समाज हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का मानना है कि महिलाएँ पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हुई हैं, उनमें बौद्धिक विकास हुआ है और आर्थिक रूप से भी वो थोड़ी-सी सबल हुई है। लेकिन आज भी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ की महिलाओं में आज भी वो उस तरीक़ा से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाई है। शिक्षा को लेकर भी वहाँ दिक्कतें हैं। तो इसमें अब सरकार की क्या भूमिका होगी और एक समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए इसको बेहतर करने के लिए, इन सब पर भी विचार किया जाना ज़रूरी है। महिलाओं का मानना है कि सरकार अपने स्तर पर महिलाओं को के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है और लेकिन करने की ज़रूरत है। ख़ासकर सारी महिलाओं का जो शिक्षा पर था कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि वो शिक्षित हों। इस और सरकार की इसमें भूमिका ये हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुदूर ग्रामीण इलाकों तक, उन महिलाओं तक भी शिक्षा पहुँचाएँ, जहाँ अभी शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। तो इस पूरी बातों को लेकर महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को अपने बारे में उनकी क्या सोच है और वो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती है, इन सब बातों को लेकर हमने कई महिलाओं से बात की है। और आइए आपको दिखाते हैं कि महिलाएं जो एक आम घरेलू महिलाएं हैं या जो एक नौकरी पेशे महिलाएं हैं, या जो कुछ अपने बलबूते पर कुछ करना चाह रही हैं, वैसी महिलाएं क्या सोचती है आज के परिवेश में कि महिलाएं कितनी सबल हुई है। तो देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, नेशनल स्टूडे पर। प्राचीन काल से हमारी महिलाएं सशक्त रही हैं, ये बात तो हमारा इतिहास बताता है। हाँ, आज के परिवेश में, आज के समय में हम थोड़े पीछे हो गए हैं। इसका कारण मुख्य रूप से हमारा सामाजिक परिवेश ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि एक तरह से अगर महिलाएं लिटरेसी, अगर साक्षरता का रेट महिलाओं में बढ़ता जाएगा, तो शायद हम इस पर भी काबू पा सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ साक्षरता का दर बढ़ा हुआ है, जहाँ लड़कियाँ अपने पैर पे खड़ी हैं, वहाँ जहाँ लड़कियाँ सशक्त हैं, वहाँ पर लड़कियाँ किसी से किसी बात पे पीछे नहीं हटती हैं और अपनी बात को सामने, समाज के सामने रख कर के वह मनाने में सक्षम हो पाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो हमारा जो सामाजिक जो संरचना है, एक एक समय था जिसमें महिलाओं को बिल्कुल ही दबाया गया था, कुचला गया था, लेकिन अब ये बहुत हद तक हम लोग काबू पा लिए हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार का भी मानेंगे। खुद हमारा तो है ही आत्मबल, और साथ में सरकार ने भी हमें काफ़ी मदद की है।
लेकिन इसके बावजूद भी अभी रूरल एरियाज़ में, गाँवों में इस तरह की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार नहीं हो पाई है। उसका मुख्य कारण यही है कि अगर वहाँ भी अगर लिटरेसी बढ़ाया जाएगा, अगर साक्षरता बढ़ाई जाएगी, घर-घर में जो दीप जलाया जा रहा है वो जलता रहेगा, तो हमें लगता है महिलाएँ सशक्त होती रहेंगी और आगे उनको आगे बढ़ने में शायद कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि एक शब्द है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट। अपने को महिलाएँ जो हैं, जो जन्मजात हम लोग ऐसे हो जाते हैं घर के परिवेश में, और उसमें मुख्य रूप से हमारी माँ की भूमिका ही बहुत बड़ी होती है। मुझे बोलने में आज ज़रा भी हिचक नहीं हो रहा है कि घर में अगर एक लड़का है, एक बेटा है और एक बेटी है, तो माँ दूध का कटोरा बेटा की तरफ बढ़ाती है, उसके बाद बेटी का नंबर आता है। तो घर से ही शुरुआत हो जाती है हमें पीछे ठेलने की बात। हाँ, लेकिन अगर हम घर में, अगर माँ अपने मानसिकता में बदलाव लाएगी, तो समाज में भी बदलाव आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब समाज बदलेगा तो खुद ब खुद हम बदल जाएँगे। क्योंकि अगर घर में हम सबसे पहले अपनी बेटी को अगर महत्व देना शुरू करें, तो समाज महत्व देगा ही। और दूसरी बात है कि जो बच्चा, जो लड़की है, जो बच्ची है घर में, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्ची जब कुछ करती है तो उसको वाहवाही मिलना चाहिए बचपन से ही। उसको शुरू से ही बताया जाए कि हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और ऐसा है, हमारे समाज का ऐसा एक संरचना है कि महिलाएँ चाहे जो भी काम करती हैं, शुरुआत के दौर में हम बताना चाहेंगे कि हर चीज़ में नुक्स समाज लगाता ही है। परिवार भी लगाता है, समाज भी लगाता है, और वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता चला जाता है और उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अगर एक माँ, हर माँ अगर ये ठान ले कि नहीं, हम अपनी बेटी को सशक्त बनाएँगे, पहला। और दूसरा कि जब बच्ची पढ़ती है, उसको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके और जब बच्ची पढ़ने लगेगी तो उसके अंदर एक अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब बच्ची पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम मैक्सिमम पर रहता है। तो समाज भी उसमें उस पर उँगली उठाने से पहले थोड़ा एक बार सोचता है। तो इसलिए हमको लगता है कि शिक्षा का जितना बढ़ावा हम लोग दे सकें, परिवार घर से ही शुरू होना चाहिए। तो घर से ही हम इस तरह का एक माहौल पैदा करें, एक बच्चे के अंदर में एक बीज डालें कि तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। आपको क्या लगता है कि जैसे आज महिला दिवस है, महिला दिवस को लेकर आपको क्या लग रहा है कि समाज में, खासकर भारत क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, क्या वो सशक्त हो पाई? पहले तो आज महिला दिवस के लिए शुभकामना सभी महिलाओं को। दूसरी बात है कि सशक्तिकरण महिला के लिए बहुत आवश्यक है, और शिक्षित भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सरकारी स्तर पर क्या आप देख रहे हैं कि सरकार क्या करे, जो जो महिला छूट रही है या जो महिला नहीं हो आगे नहीं बढ़ पा रही, उसके लिए कुछ काम करें सरकारी स्तर पर, क्या? हाँ, उसको माने शिक्षित करें, और जो पीछे छूट गई हैं उनको भी शिक्षित करने का प्रयास करें। बाकी जो शिक्षित हैं और बाहर नहीं निकल पाई हैं, अपने आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं, उनके लिए भी कुछ माने सभी रोक-टोक को हटाएँ। और और ये तो हो गई सरकार की बात, लेकिन बहुत महिलाएं, अब जो महिलाएं आ रही है, जैसे बहुत दूर दराज इलाकों में महिलाएं कुछ विशेष नहीं कर पाती, तो महिलाओं को क्या चाहिए कि वो अपने आप में क्या बदलाव लावे, क्या योग्यता लावे, जो जिसके कारण वो सशक्त हो पाएगी? मुझे लगता है कि जैसे कुछ रोज़गार करें, रोज़गार करने के लिए माने आगे बढ़ें। सरकार भी बहुत तरह का दे रही है सुविधा, उसको लें। महिलाओं की शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। जहाँ घर में बंदिश है तो उसको भी हटा करके अपना पैरों पे खड़े होने के लिए पढ़ाई-लिखाई अपना करें। देखिए, अब तो बहुत कुछ बदला है, परिवार के लोग भी बहुत ही माने सहयोग करते हैं बेटी बहू को, कोई फ़र्क नहीं है। महिलाओं को बढ़ाने के लिए परिवार का लोग तो अब साथ दे ही रहा है काफ़ी, मगर जिस घर में नहीं दे रहे हैं, उनको भी चाहिए कि स्त्रियों को साथ माने शिक्षित करें और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। हैं? हाँ, घर में रह कर के भी बहुत सा बेहतर काम कर सकती हैं, जैसे कुटीर उद्योग, कुछ भी कढ़ाई, सिलाई, बिनाई
ये सब करें, या पेंटिंग का, ये सब काम कर सकती हैं वो। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं समाज में, कि और कुछ करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो संजीत जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने नारी शक्ति के बारे में, महिला दिवस के बारे में आज हमसे जानकारी लेने आए हैं। तो महिला जी की स्थिति जो आज समाज में हुई है, अगर हम पहले से देखें तो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। नारियाँ, महिला बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है और ये जागरूकता उनके कई क्षेत्रों में दिखती है। सामाजिक क्षेत्र में भी देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, या आप आर्थिक रूप में भी देखिए, हर जगह नारी ही नारी दिखती है। तो नारी शक्ति के बिना तो कहीं कुछ संभव है ही नहीं, और नारी जागरूक भी हुई है पहले से। तो आपको क्या लगता है कि और महिला को क्या करना चाहिए, या महिलाएं जो है अपने में क्या और बदलाव करें या क्या बेहतर करें जिससे और भी वो सशक्त हो? जी, सर्वप्रथम तो महिलाओं को मजबूत होने की ज़रूरत है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस आत्मविश्वास को देखते हुए वो आगे बढ़ के ये देखे कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। ये कमज़ोरी जब महसूस कर लेती है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वहाँ नारी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, उनका कोई साथ नहीं दे पाता है। तो आगे बढ़ने के लिए नारी को खुद एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, तब आपके साथ समाज भी है और आपके साथ और लोग भी जुड़ जाएँगे। एक टीम बन जाती है और एक टीम वर्क करने में आपको बहुत आसानी होगी। समाज का और प्रशासन का, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है महिलाओं को आगे करने के लिए। आज हम लोग नारियों की कई तरह की दुर्दशा देखते हैं, उसमें भी हमारे समाज का ही दोष है। तो यहाँ कहीं न कहीं विचार शक्ति टकरा रही है। जो माँ, जो नारी एक वात्सल्य का रूप है, उसको आप कुचल देते हैं, तो वो कुचलना, समाज को उस चीज़ को जागरूक करना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग बचा सकें। तो समाज की जागरूकता और समाज की सोच और प्रशासन का साथ, ये हम नारियों को बहुत शक्ति देता है, और नारी को भी चाहिए वो शक्ति ले और वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, समाज में अपनी एक भूमिका निभाए। और आज देखें, आगे हम देखें तो राष्ट्र में भी नारी ही भूमिका निभा रही है। तो नारी के शक्ति को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? नारी की शक्ति के लिए तो जितना भी बोला जाए कम है। नारी ही वेद है, नारी ही भागवत है, नारी ही रामायण है, नारी ही कुरान है, नारी सब कुछ है। आज उसकी शक्ति को सिर्फ जागरूक करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसे साथ की ज़रूरत है, और नारी को साथ भी नहीं चाहिए देखा जाए तो। नारी खुद एक कदम बढ़ाए, और वो साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप भी वो ही है। तो नारी की शक्ति तो अनंत है। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, जो महिला दिवस के अवसर पर सारी महिलाओं का इंटरव्यू करते हैं। उनके मन में जो इच्छाएँ हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे जो सोचती हैं कि समाज में हम अपना योगदान दे सकें, तो इसमें तो आप मीडिया वालों का बहुत ही बड़ा योगदान है। उसको मैं प्रणाम करती हूँ सबसे पहले। देखिए, महिला दिवस है 8 मार्च, और पूरे विश्व की आधी आबादी जो हम महिलाएं हैं, और हम लोगों के सशक्तिकरण के लिए आज के युग में और पहले से भी सरकारें जो भी हैं प्रयासरत तो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं भी अब अपने पोजीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सशक्त हुई हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो। आज हर क्षेत्र में हर वर्ग की महिलाएं अपना योगदान और अपना जो उनका उनकी क्षमता है, उसको वो बहुत ही बढ़िया तरह से समाज के सामने आ रही हैं, कर रही हैं, लोगों का मदद कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने परिवार को देखते हुए, जो हमारी महिलाएं हैं, मैं खुद भी हूँ, अपने परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए अच्छा-अच्छा काम सभी कर रही हैं, सब बधाई के पात्र हैं। और महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जो विश्व महिला दिवस होता है, तो मैं सारी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो बढ़ते रहें। बहुत ही मतलब अच्छा-अच्छा काम कर रही हैं, सब करते रहें। और जो हमारी भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं,
जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो आगे बढ़ रही है अपने अपने कैरियर को लेकर के, तो उन लोगों के लिए हमारा हमारा योगदान होना चाहिए। जो हम महिलाएं समाज के क्षेत्र में अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, तो बच्चियों को भी बढ़ाने के लिए हम लोगों का योगदान करना है और महिला सशक्तिकरण को और भी ज़्यादा मजबूत करना है। सारे क्षेत्र में महिलाएं बहुत सारा काम कर रही हैं। अब वो ज़माना भी नहीं है जब आप कह सकते हैं कि महिलाएं पीछे हैं किसी से। जैसे ये तो है कि अभी भी सुदूर गांव देहात में जो बहुत ही गरीब महिला हैं या ये कहिए कि दलित महिलाएं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ तो सरकार प्रयासरत है, सरकारें तो काम कर रही हैं और सुनने में आता है, देखती भी हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि विकास का कार्य हर जगह हो रहा है और महिलाएं समझती भी हैं इस चीज़ को कि हम आधी आबादी हैं और समाज में अपना योगदान देने के लिए हम लोग को समृद्ध होना है। तो आज का जो गांव का स्तर है वहाँ भी काम हो रहा है और सरकारें मदद कर रही हैं और खुद भी महिला ये समझ रही हैं कि उसको आगे आना है, उसको मेहनत करना है। महिला सशक्त हुई है, पहले से तो हुई ही है, लेकिन फिर भी और भी अभी सशक्तिकरण की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं सबके लिए करती हैं, हमको लगता है वो अपने लिए ही ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। उनको अपने लिए करना चाहिए। जैसे 24 घंटे है महिला के पास, वर्किंग वर्किंग आवर जो भी है उनका वो करें, लेकिन कम से कम 2 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए 24 घंटे में। 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए, जिसमें वो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जो भी उनको लगता है हेल्थ के, वॉक कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, या फिर साइकिलिंग करना, जो भी कर सकती हैं। 1 घंटा उसके लिए निकालें और 1 घंटा अपने, जिसमें उनको अच्छा लगे, जो जो काम वो एन्जॉय करती हैं, जैसे सॉन्ग सुनना हो गया, या फिर डांसिंग, या फिर बैडमिंटन खेलना हो गया, या फिर जो भी चीज़ें वो एन्जॉय, हाँ, जो भी उनको एन्जॉय कर, जिसमें वो उनको अच्छा लगता है, वो काम करें। कम से कम 2 घंटे वो ऐसा काम करें जिससे कि उनको अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में हमको लगता है ज़्यादा टाइम तो वो दूसरे के लिए ही काम करती हैं, अपने लिए तो नहीं करती हैं। खुद को सशक्त बनाने के लिए अपने आप पे वर्क करें, कॉन्फिडेंट रहें। और देखिए, सशक्तिकरण का मतलब है कि ऐसा नहीं किसी को पीछे धक्का दे के हम आगे बढ़ जाए, ये तो अच्छा नहीं है ना। अच्छा काम करिए, आप खुद आगे बढ़िएगा। अपने आप पे वर्क करिए, अपने आप पे अपने अपने काम को एन्जॉय करिए, एन्जॉय करते हुए करिए, उससे आपका काम भी अच्छा होगा। अपने आप को खुश रखिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है स्माइल फेस में हमेशा रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको काम करने में भी सुविधा होगी, आप खुश रहिएगा तो। और क्या लगता है कि सरकारी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, हुँ। यानी सरकार और समाज ऐसा क्या करे कि जिससे महिलाएं और सशक्त हो सकें? सरकार और समाज को तो खैर करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए वैकेंसीज़ निकालनी चाहिए महिलाओं के लिए अलग से, जिससे कि उनको भी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिले। क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस, जैसे हम ही लोग का प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो इसमें डेंटिस्ट्री या फिर और भी मेडिकल फील्ड में और ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, जिससे कि सबको जॉब मिल सके। समाज को तो देखिए महिलाओं को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। शिक्षा तो सबके लिए ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। और शिक्षा का कोई वो नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसके बच्चों को वो पढ़ा सकती है, अपनी फैमिली में थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है तो मेडिसिन का अपनी फैमिली में खुद ही ट्रीटमेंट कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने अपने स्तर पे वो मैनेज कर सकती है एक फैमिली को पूरा। सबसे पहले तो महिला दिवस की आप सभी तमाम माताओं बहनों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई। और जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक महिलाएं सशक्त हो गई हैं, क्योंकि समय दर समय, जैसा कि हमारे समाज में मैं देख रही हूँ, महिलाएं हर चीज़ में आगे आ रही हैं और सशक्तिकरण भी उनमें कहीं न कहीं देखने को मिल ही रहा है। तो अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएँ आगे नहीं हैं, तो इस वजह से लग रहा है कि महिला सशक्त हो रही हैं और होंगी। महिलाओं को खुद खुद को पहचानने की ज़रूरत है।
महिलाएं जितना महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर नहीं है, वो जननी है। महिलाएं ही दुनिया को चला रही हैं, चलाती हैं। जो पैदा कर सकती है, जो बना सकती है, वो हर चीज़ कर सकती है। इसलिए महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचाननी है और उसको बस निखारना होता है। और मैं तमाम महिलाओं से ये गुज़ारिश करूँगी कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसको बाहर लाइए। आप में जो ही क्वालिटी है उसको उभारने की, उसको निखारने के प्रयास कीजिए। सरकार ने बहुत सारा ऐसा स्कीम समाज में लाया है जिससे महिलाओं को सशक्त किया जाए। हमारे मोदी जी ने बहुत सारा ऐसा स्कीम बनाया है जिसके रहते हुए महिलाएं खुद को सशक्त कर सकती हैं, खुद अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं और अपने आप को आगे ला सकती हैं। सामाजिक स्तर पर जो सोशल वर्कर हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको चाहिए कि जो भी छोटा-छोटा स्तर पे काम कर रही हैं, जो भी महिलाएँ, उनको आगे लाएँ, उनको सपोर्ट करें ताकि महिलाएँ सशक्त होने में उनको थोड़ा मदद मिल सके। घर में सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत हो। अगर आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी कुछ करना चाह रही है तो उसका भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना वो आगे नहीं जा सकती हैं। तो अपने घर से शुरुआत करें, महिलाओं को सशक्त बनाएँ। सबसे पहले मैं नेशनल टुडे न्यूज़ को शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, जो महिला दिवस पे बोलने का कुछ मौका मिला है मुझे। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है और महिला सशक्तिकरण जागरूक हुई है और थोड़ा और जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण बनने के लिए और बनाने के लिए आत्मनिर्भर और पुरुष का भी सहयोग होना चाहिए, जिससे कि महिला अपने कंधों से कंधों मिलाकर पुरुष के साथ अपना कार्य को कर सके। महिला को सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए और अपने घर में बच्चे को शिक्षा की लाइन में जोड़ना चाहिए, जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख के समाज में अच्छे से अपना योगदान दे सके, अच्छा से समाज सेवा कर सके और अपना देश का नाम रोशन कर सके। आर्थिक रूप से सशक्त इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, महिला दूसरे पे निर्भर रहेगी। इसीलिए आत्मनिर्भर रहना जरूरी है। लड़की या महिलाओं को शिक्षा सबसे बहुमूल्य चीज़ है, जिससे वो अपने भविष्य और वर्तमान में अपना सही से सारा कार्य कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। प्रत्येक महिलाओं को देश में सुरक्षा और शिक्षा की ज़रूरत है और गरीब से गरीब और पिछड़े जाति की महिलाओं बेटी को शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पाती है। आर्थिक रूप से उन लोग को बहुत परेशानियां झेलना पड़ती है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मेरा कहना यही है कि सरकार इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान दें और योजनाओं के तहत इन पे भी ध्यान दें, जो सभी महिलाओं सुरक्षा और आत्मनिर्भर बन सके और शिक्षा को आगे ले जा सके अपने बच्चे के लिए। सरकार को ऐसी योजना ऐसी बनाना चाहिए जिससे कि सभी को आत्मनिर्भर बना सके सरकार इस योजना से, और शिक्षा का लाभ सभी गरीब से गरीब पिछड़े जाति के सभी महिलाएं लाभ उठा सके।